हेलो व्हाट्सअप दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड योर प्रिपरेशन टू क्रैक योर एग्जाम इज ऑल्सो गुड। तो दोस्तों आज का जो ये वंडरफुल सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। देखो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पे, आज सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पेशेंस से सुनेंगे और अच्छी तरह सुनेंगे। तो दोस्तों देखो ये वाला थ्योरी पार्ट है। ऑब्वियसली थ्योरी भी पूछी जाती है स्टैटिस्टिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे जो 11th क्लास के सुपरस्टार है वो ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं भाई पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिस्टिक्स में आज पार्ट सेकंड है, अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स टू maximize the use of scarce resources so that our wants can be satisfied। तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो एक्टिविटी होती है जिसमें अपन है ना अपने जो रिसोर्सेज है ना उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं जिससे कि अपनी जो वांट्स है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। मान लो कि आपके पास, एक एग्जांपल सेट करते हैं कि मान लो कि आपके पास है ना 10 लाख रुपए है, तो आप क्या करोगे, इस जो 10 लाख को है ना आप इस जगह यूटिलाइज करोगे, इस जगह इन्वेस्ट करोगे जिससे कि आपको जो सेटिस्फेक्शन है ना वो ज़्यादा मिल सके और आपके जो वांट्स है ना वो मिल सके। लाइक मान लो 10 लाख रुपए है, ठीक है, आपको एक कार खरीदनी है, कोई सी भी कार खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस 10 लाख में से क्या तो आप 10 लाख की कार खरीदोगे या फिर आप सोचोगे कि है ना इसमें से 4-5 लाख की सेकंड हैंड कार खरीद लेता हूँ, 4-5 लाख की क्या कर लेता हूँ, सेकंड हैंड कार मैं खरीद लेता हूँ जिससे कि जो मेरी कार की है ना वांट्स भी कंप्लीट हो जाए प्लस मेरे पास जो रिसोर्सेज है ना वो बच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है प्रोडक्शन। फर्स्ट है प्रोडक्शन। देखो ये वाला छोटा वर्जन है प्रोडक्शन का, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके अंदर कंप्लीट वर्जन आएगा आपका प्रोडक्शन का। तो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है हैविंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जाता है किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि आप भाई ये जो क्या आप मान लो कि एक आपका धंधा है, किसका धंधा है भाई, आपका मान लो फर्नीचर का धंधा है। ठीक है, आपके पास वो फर्नीचर के बोर्ड पड़े हैं, ठीक है, आप उससे क्या बना रहे हो, आप उससे अलमीरा बना रहे हो, ये बोर्ड है, ये तो फर्नीचर के बोर्ड है, आप इससे बना रहे हो अलमीरा। तो ये क्या है, ये जो बोर्ड है ये तो है कि आपका रॉ मटेरियल, आपने उसके अंदर प्रोसेस किया, मतलब आपने उसको खाती लगाया या फिर कुछ भी लगाया, आपने उसको अलमीरा बना दी। ये क्या है, फिनिश गुड्स, जिसको अपन रेडी टू यूज, अपन इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप दुकान में करो घर पे करो, तो ये क्या है, फिनिश गुड्स। ठीक है, व्हेन दीज गुड बिकम यूजफुल व्हेन दे एक्वायर यूटिलिटी, व्हेन दीज मतलब जो ये गुड्स है ना जब यूजफुल बन जाएंगे ना तो ये क्या करेंगे, ये एक्वायर करेंगे यूटिलिटी को। क्या एक्वायर करेंगे, ये यूटिलिटी को। एग्जाम्पल के लिए बहुत मतलब एमसीक्यू के लिए बहुत मोस्ट गोल्ड क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें क्या बोलते हैं, चेंज इन नेम डज नॉट लेड टू प्रोडक्शन, यूज ऑफ प्रोडक्ट शुड बी चेंज। तो क्या बोलते हैं कि है ना इसके अंदर है ना भाई चेंज इन नेम अपन प्रोडक्शन में लेके आएंगे। मान लो कि जैसे कि अब ये कोई कार बनाते हैं तो कार का नाम चेंज कर देते, जैसे कि है ना स्कॉर्पियो X1 X2। भाई ये प्रोडक्शन नहीं कराएगी जब तक क्या नाम अपने जो प्रोडक्ट है ना वो चीज़ नहीं होगी ना, जब तक अपन प्रोडक्शन नहीं बोल सकते। मान लो कि S1 के अंदर जो मटेरियल लगा है, जो पार्ट S1 में लगा है, स्कॉर्पियो के अंदर जो पास S1 में लगा है, अगर S2 में डिफरेंट पार्ट लगे, डिफरेंट प्रोडक्ट लगे, तो अपन बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्शन हुआ है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए अपन किसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन, वर्किंग प्रोडक्शन। जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में जो लाइन आती है ना उसको कहते हैं अपन वर्किंग प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो कि आप एक पार्ले जी की फैक्ट्री चला रहे हो, उसके अंदर आपने आटा डाला, मशीन के अंदर आटा डाला, फिर जो ये बीच में बन के आते हैं ना, क्या नाम है, बीच में जो मशीनें यूज करती है, जैसे कि पहले वो आटे को बेक किया जाएगा, फिर उसको पीसेस में काटे जाएंगे, फिर उसको मतलब वो आग से मतलब थोड़ा तपाया जाएगा, फिर उसके बीच में जो पैकेट बन के आता है वो पैकेट वो क्या हो गया, आपका फिनिश गुड्स। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभी समझ में आ रहा होगा। द पर्सन हु परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोड्यूसर। एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू गोल्ड। क्या वो पर्सन जो कि परफॉर्म करे प्रोडक्शन के प्रोसेस को, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं अपन यूटिलिटी क्या होता है। अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि अभी ऊपर यूटिलिटी, तो अब बात करते हैं अपन यूटिलिटी क्या होती है। टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। अगर मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट यूज करा, ठीक है ना, आपने एक प्रोडक्ट यूज करा, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, मान लो आपने वो प्रोडक्ट, आप जैसे गए, आपको प्यास लग रही थी, आपने क्या किया? प्यास लग रही थी तो आपने मार्केट में गए, आपने बिसलेरी ले ली, आपने 20 रुपये तो खर्चे, आपको मिली बोतल पानी की, आपने वो पानी पिया तो आपकी वो प्यास बुझ गई, तो अपन इसको कहेंगे यूटिलिटी। भाई अपन क्या करेंगे? अपन जहाँ पर रुपए खर्च करते हैं वहाँ से अपन अगर अपन को सेटिस्फेक्शन मिले तो अपन कहेंगे क्या? वो यूटिलिटी है। ठीक है, द सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट अगर कंज्यूम कर रहे हैं ना, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिले अपन उसको कहेंगे यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बोलता है कि है ना, ये जो यूटिलिटी है ना, ये क्या है? मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। एमसीक्यू गोल्ड पूछ सकता है कि यूटिलिटी किसके लिए काम आती है, तो किसके लिए काम आती है? अपन सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। और ये क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी। अपन बता नहीं सकते कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। आपने मान लो 20 रुपए की बोतल पानी की खरीदी, आपको ये नहीं बता सकते कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। मैक्सिमम हायर ये तो बता सकते हैं, पर अपन है ना उसको पैसे में या फिर अपन है उसको नंबर में नहीं बता सकते कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अभी तक जितना पढ़ाया मैंने समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में जितना समझाया मैंने उतना समझ में आ गया होगा, और यूटिलिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजप्शन। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एक डिफरेंस आता है इसमें कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में। ये सुनना आराम से, ठीक है, मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, वो प्रोडक्ट को यूज करे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं आज गया मार्केट के अंदर गया मैं ड्रेस लेने के लिए, एक प्रोफेशनल ड्रेस लेने के लिए। मैंने उसको पैसे दिए और उसने मेरे को दे दी ड्रेस। मान लो कि भाई मैं, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मान लो कि ये है ना, अरे मान लो कि ये एसजी सर गए मार्केट के अंदर, मान लो ये एसजी सर है, ये गए मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रोफेशनल ड्रेस लेने के लिए। एक बार सुनना, प्रोफेशनल ड्रेस लेने के लिए। तो ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1100 रुपये उसको दे दिए, बदले में इस शॉपकीपर ने इनको प्रोफेशनल ड्रेस दे दी। घर पे आके उन्होंने ये यूज़ कर ली। उन्होंने ये जो ड्रेस आप जो लेके आए था ना हाथ में, उन्होंने ये पहन ली। तो इसको अपन क्या कहेंगे? कंज्यूमर। इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? कंज्यूमर। इसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे? कस्टमर। एज ए एग्जाम्पल अपन इस बात कर नहीं, इसको अपन कहेंगे कंज्यूमर, नोट अ कस्टमर। अब मान लो कि ये ड्रेस ले आए, इनके ब्रदर बोले कि भाई मेरे को दे दे ये ड्रेस। क्या दे दे? मेरे को ये ड्रेस दे दे। तो यूज कौन कर रहा है? यूज कर रहे हैं इनके ब्रदर। तो इनके जो ब्रदर यूज कर रहे हैं ना, तो उनको कहेंगे अपन कंज्यूमर। और सामान कौन लेके आया था? सामान लेके आए थे एसजी सर को कहेंगे अपन कस्टमर। ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कि गुड्स खरीद के भी लेके आए और यूज भी खुद करे, उसको कहेंगे अपन कंज्यूमर। कस्टमर वो बंदा होता है कि जो सामान खरीद के लेके आए, पता नहीं कि यूज कौन करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टॉपिक आता है कंजम्पशन। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्वियसली कंजम्पशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैविंग द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसके अंदर आता है कि वो प्रोसेस जिसमें अगर कंज्यूम करे यूटिलिटी को, किसके पर्पस से? गुड्स एंड सर्विस के पर्पस से यूज करके अपन यूटिलिटी कंजम्पशन करे या फिर कंज्यूम करे, उसको अपन कहते हैं कंजम्पशन। सो आवर वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। अपन जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उससे अपन को एक तो यूटिलिटी मिले और अपने जो वांट्स है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, द पर्सन हु परफॉर्म द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
सो दैट वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड इन नोन एज कंज्यूमर। देखो ये कंज्यूमर की डेफिनेशन इन्होंने बता दी कि वो पर्सन जो कि कंज्यूम करे यूटिलिटी किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसकी जो वांट्स है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर। उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कंज्यूमर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंजम्पशन का छोटा सा टॉपिक, छोटा सा ये भी, आगे नेक्स्ट बहुत बड़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें भी समझा देंगे। ये कंजम्पशन का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाए ना भाई, बढ़ जाए ना यार, गर्मी का मौसम हो रहा है आई नो, ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ लो, पढ़ लो, बहुत मजे आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेविंग की। तो ये सेविंग क्या होता है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई एक बात बोलता हूँ कि है ना, नोट्स मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट प्लीज़ आपको खुद का माइंडसेट होना चाहिए कि मैं नोट्स बना लूँ जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे। एक बुकलेट तैयार हो जाएगी आपकी पेपर से पहले, जिसको आप एक नाइट या मतलब जिसको आप पढ़ के पेपर अटेम्प्ट करने जा सकते हो। तो भाई मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट आप प्लीज़ अपने अंदर माइंडसेट रखना कि मैं नोट्स बना लूँ, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, सेविंग क्या है, सेविंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेविंग क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एवरी पर्सन जनरेट सम इनकम, कुछ ना कुछ पर्सन इनकम जनरेट कर रहे हैं। मान लो कि आप स्टूडेंट की बात है, आप बोलो कि यार सर स्टूडेंट कौन सी इनकम जनरेट कर रहे हैं, पर स्टूडेंट इनकम जनरेट नहीं कर रहे, वो अलग बात है। वो थोड़े अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है या फिर किसी और पर्पस के अंदर है, वो इनकम जनरेट हो रही है। यार एक बात बताओ, पॉकेट मनी तो सबको मिलती होगी, पॉकेट मनी मिलती है तो आप क्या करते हो, आप एकदम से सारी पॉकेट मनी तो खर्च करते नहीं हो, क्या करोगे, आप सेव कर लोगे, आप उसको सेव करते रहोगे। भाई ऑब्वियसली हर बंदा सेव करता है। मान लो मैं आज कमाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी सेव करता हूँ मेरे फ्यूचर के लिए। मान लो कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आ जाए, कोई मान लो मेरे को चीज़ पसंद आ गई, तो उसके लिए मैं मेरे पैसे तैयार रखता हूँ, ठीक है। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट यूज फॉर कंज्यूम, क्या सेविंग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट बी कंज्यूम नहीं कर सकते अपन, ठीक है। इट विल यूज फॉर फ्यूचर, वो अपन यूज किस में करेंगे, फ्यूचर के अंदर। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब समझना एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, कि मान लो ये है एस जी सर, ये एस जी सर, इनका बढ़िया नाम वाम होने लग गया, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो ये एक है ना फर्म थी, एस जी सर के इंस्टीट्यूशन के नाम से एक एस जी सर इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोल रखा था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये जाके सर्विस देने लग गए, इनको पैसे मिलने लग गए, मतलब खुद की थी वैसे भी, पर ये एज ए एम्प्लॉय ट्रीट हो रखे थे उसके अंदर भी। मान लो इनको वो इंस्टीट्यूशन वाले 1 लाख रुपए देने लग गए, 1 लाख रुपए देने लग गए। सुनना मेरा एग्जाम्पल क्या बोलता हूँ। अब एस जी सर के पास कोई भी खर्चा नहीं था, एस जी सर का मैक्सिमम खर्चा आप बताओ, मैं बताता हूँ कि 20,000 रुपये का, भाई मतलब बाहर रहा करते थे तो 20,000 रुपये खर्च हो जाया करते। तो बचे हुए जो 80,000 है, 80 के, अपन 1000 को के लिख सकते हैं, वो क्या करेंगे, एस जी सर नाली में फेंक देंगे। मतलब नाली इन द सेंस कि अपन बोल सकते हैं कि अपन किसी को दे देंगे, मतलब दे देंगे इन द सेंस कि किसी को, भाई तू रख, भाई मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। क्या फेंक देंगे, नो भाई, ये भी नहीं है क्या नाम है उसका, कुछ भी करके भाई मतलब उसको रख दिया कि अब भूल जाएंगे, नहीं भाई, उसको क्या करेंगे, ये जो 80 के है या फिर इसको बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब बैंक में सेव करेंगे, आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं स्टॉक एंड मार्केट के अंदर। तो ये क्या है, ये सेविंग के अंदर आती है, ये क्या आती है, ये सेविंग के अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। पैसे से सबको प्यार होता है। अब एस जी सर उस 80 के का क्या करेंगे, भाई सेविंग ही तो करेंगे जो कि उसके फ्यूचर के लिए काम आए। मान लो कि एस जी सर अभी काम कर रहे हैं, भाई एस जी सर के पास कमा के मान लो ये 80 CR हो गए, 80 करोड़ रुपए हो गए। तो क्या करेंगे एस जी सर, उसके अंदर ही इन्वेस्ट, मान लो उनको सोच रहा है कि मन में आ रहा है कि मैं मेरा खुद का खोल लूँ इंस्टीट्यूशन, तो क्या करेंगे भाई, उसको 80 के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं अपन सेविंग। उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। लास्ट टॉपिक है, अच्छी तरह समझ लेना इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेड टू परचेज न्यू एसेट, एसेट को परचेज करने के लिए जो भी अपन ने एक्सपेंडिचर किया उसको अपन कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सो इनकम कैन बी जनरेटेड, जिससे कि अपनी जो इनकम है ना वो जनरेट हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। लाइक एन एग्जांपल की ले लो कि भाई मान लो कि एक कंपनी खोल रहा है सौरव, भाई मैं देखो बार बार एस जी सर का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि
बच्चों को अभी गलत लग जाएगा कि मान लो एग्जाम्पल मेरे ऊपर क्यों उठा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इससे बड़ा भाई मैं खुद का नाम ले लेता हूँ, वो बहुत बेस्ट रहेगा। अब सौरव है, उसने एक कंपनी खोली, उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी भी लगा दी, मतलब नई टेक्नोलॉजी लगा दी, एसेट सब कुछ लगा दिया, उनको प्रॉफिट होने लगा बढ़िया वाला। तो उनको बाद में सोचा कि है ना मैं एक और कंपनी लगा देता हूँ, सेम ही कंपनी जो उसमें सेम काम करेगी। अब एक बात बताओ यार, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इस मतलब कमा के मैंने कमाया इससे और मैं लगा इसके अंदर रहूँ, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है यार। इसके अंदर भी नई एसेट आएगी आपकी, लैंड भी आएगा, लैंड भी मेरा एसेट है, ठीक है। इसके अंदर लाइटनिंग भी आएगी, तो लाइटनिंग ऑब्वियसली भाई वो भी मेरे फ्यूचर के लिए हेल्प करेगी। आप उसको भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक एसेट है, समझ रहे हो ना। मेरा फर्नीचर लगेगा तो ये भी मेरा एसेट है, तो ये सब चीज़ एसेट है भाई। एसेट को मतलब यूज करने के लिए, फिर आप नई एसेट को खरीदने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो उसको कहते हैं अपन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो कर दी, ठीक है सर भैया, एक पॉइंट तो आपका ठीक हो गया भाई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एसेट परचेज करने के लिए, ये भी ठीक है। अब इस कंपनी से मान लो मेरे को इनकम भी जनरेट हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट है। ये मैं क्या बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर एसेट खरीदोगे तो आप जिसमें भी अगर रुपए खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, अपन उसको कहेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेकंड पार्ट अच्छी तरह से में आ गया होगा। अब एक बात पूछो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी आती है। एक तो आता है प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपने अच्छी तरह समझा होगा और कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसका जो बड़ा वर्जन है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से चल रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय आज के लिए।